हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस पर। आज हम करने वाले हैं एवरेज पर पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया था और उससे पहले वाली वीडियो में हमने परसेंटेज का पूरा टॉपिक डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन पर बेस्ड हर टाइप की ट्रिक हमने की थी और उसी ट्रिक में से आपका पूरा क्वेश्चन आराम से बनेगा। अगर कोई क्वेश्चन आता है और आप वीडियो को देखते हैं तो उस वीडियो से क्वेश्चन एक या दो जरूर आएंगे और हर एग्ज़ाम में उनमें से ही क्वेश्चंस आते हैं। और मैंने क्वेश्चंस को डिस्कस करने के साथ साथ उन पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए थे, ताकि आप साथ के साथ खुद से भी प्रैक्टिस कर सके कि आपका वो क्वेश्चंस हो पाता है या नहीं। तो अपने एवरेज के टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एवरेज का। और इस वीडियो के अंदर एवरेज का हमारा पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, तो 2 वीडियो में एवरेज का पूरा टॉपिक क्लियर होता है। तो फर्स्ट है इफ़ n इज़ ओड। n ओड का मतलब क्या है? ओड यानी कि विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 ऐसे ये होते हैं ओड नंबर। ठीक है, अगर n ओड है तो एवरेज ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी कि मान लो ये तो ओड नंबर है लेकिन n कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स। n कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब आपके पास ओड नंबर हो जाएंगे। टोटल जो है 13 नंबर हो गए, टोटल 7 नंबर हो गए, ये ओड नंबर है। ठीक है, अगर या फिर निकालना हो इवन नंबर या फिर कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर इज ऑलवेज द मिडल नंबर। इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि मान लो आपके पास नंबर है 1, 3, 5, 7। ठीक, अगर एक ले लिया मैंने 9, आपके पास ऐसे नंबर है, इनका हमने निकालनी है एवरेज। एवरेज निकालने के लिए कह रहे हैं कि बिल्कुल बीच का नंबर इसकी एवरेज होगी। यहाँ से 2 खत्म हो जाएंगे, यहाँ से 2 खत्म हो जाएंगे, बीच वाला नंबर क्या होगा? एवरेज होगा। तो देखिए हमें फाइंड करना है एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। लगा या तो हमारे पास जो नंबर होंगे वो क्या होंगे? लगातार होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास नंबरों का हमने एवरेज निकालना है, लगातार है, तो क्या करेंगे? देखो एवरेज का ना एक तो होता है कि सभी को कर दो ऐड और डिवाइड कर दो 7 से, वो भी एवरेज निकल आएगा। अगर हमारे पास लगातार नंबर है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे कोई भी लगातार नंबर है, इसकी अगर एवरेज निकालनी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि हमारे पास बीचों बीच जो नंबर आएगा, देखो 7 है टोटल, 6 यहाँ से, 3 यहाँ से चले जाएंगे और 3 यहाँ से चले जाएंगे, जो बीच का नंबर आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो एवरेज आपको ऐसे ज़्यादा नंबर है, मान लो 25, 30 ऐसे नंबर है, उसके ऊपर एवरेज निकालनी है, क्या करोगे? अगर मान लो n अपने पास, जैसे कि टोटल नंबर 7 है, n 7 है, यानी कि ये है ओड। अगर n ओड हुआ, n ओड हो तो क्या करना है कि n के अंदर 1 ऐड करके बाई 2 कर दो। ठीक है, यानी कि 7 में 1 ऐड करेंगे और बाई 2 कर देंगे, 8/2 यानी कि 4। मतलब जो 4th नंबर पे जो होगा वो हमारा एवरेज होगा। तो देखो 3 फर्स्ट नंबर पे, सेकंड ये थर्ड, 4th नंबर पे क्या है? 6 हमारे पास एवरेज है। अगर मान लो हमारे पास नंबर ये ना होते, हमारे पास 9 के बाद कोमा में 10 भी होता, तो टोटल तो 8 नंबर हो गए, तो यानी कि 7 नहीं 8 नंबर है। 8 नंबर का एवरेज कैसे निकालेंगे? देखो 8/2 कितना हुआ? 4, यानी कि हम क्या करेंगे? 4th नंबर और 5th नंबर ये दोनों उठाएंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि हम क्या करते? 1, 2, 3, 4। 4th नंबर और 5th नंबर पे कौन है? 6 और 7 है। 6 और 7 को उठाया, डिवाइड कर दिया 2 से, तो कितना हो गया? 13/2। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 6.5। तो हमारे पास एवरेज बनता 6.5 अगर n इवन होता तो। ठीक, n ओड है तो हमारे पास क्या है? 6 इसका एवरेज रहेगा। नेक्स्ट कह रहे कि अगर n ओड हुआ तो बिल्कुल मिड का नंबर आ जाएगा। अगर n इवन हुआ तो उसके लिए भी मैंने उसी के अंदर बता दी है जो ट्रिक थी, ये उसी के ऊपर ही सारी लाइंस लिखी हुई है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, अगर लगातार कुछ इवन नंबर है उनका एवरेज निकालना है तो क्या हो जाएगा? n+1 हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, तो वो ये क्या है? कितने नंबर ले लिए?
फर्स्ट स्टार्ट से है ना 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 नंबर है। इनका अगर एवरेज निकालना है, इसका एवरेज हमारे पास क्या होएगा, यानी कि n5 हो गया तो n+1 यानी कि इसका एवरेज क्या हो जाएगा 5+1 मतलब 6 हो जाएगा। ठीक, एवरेज ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर, अगर ओड नंबर का लगातार फर्स्ट लगातार जितने भी ओड नंबर होंगे उनका एवरेज निकालना है तो वो होएगा n। क्यों होगा, देखो जैसे कि हमारे पास ओड नंबर 1 3 5 7 का अगर हमें एवरेज निकालना है, कितने नंबर है ये लगातार 4 है, तो यानी कि n हमारे पास क्या है 4, तो इसका जो एवरेज होगा वो कितना होगा 4 होगा। सो क्वेश्चन है इफ द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 48, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपके पास फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 × n-1, यानी कि जितने नंबर होते हैं, यानी कि ये n है, हम क्या करेंगे 2 × n-1 इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जितना भी दे रखा है इससे कोई मतलब नहीं, आपके पास ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक, 2 × n-1 यानी कि 2 × 6 - 1, ये कितना हो जाएगा 2 × 5 विच इज इक्वल टू 10, तो आपके पास जो है 10 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये है आपके लिए क्वेश्चंस, जितनी मैंने ये बताई है अभी टिप्स उन पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस है। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 31 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, 50 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का, 19 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स यानी कि उनके स्केयर्स का, और एवरेज ऑफ स्केयर ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 25, एवरेज ऑफ स्केयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर फ्रॉम 1 to 31। आपने इनके जो है अपने आप ट्राई करके देखनी है कि क्या इसका एवरेज निकलेगा। देखिए आप क्वेश्चंस अपने आप करेंगे तो ही इम्प्रूवमेंट होती दिखेगी कि आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आप कमेंट में बताना कि आपने ट्राई भी किया है। तो आगे है ज्योमेट्रिक मीन एंड या ज्योमेट्रिक एवरेज। ज्योमेट्रिक मीन या ज्योमेट्रिक एवरेज का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमारे पास परसेंटेज में दिए हो। ठीक है, यानी कि हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन, हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, ओके, और ये नंबर्स हमारे पास परसेंटेज में गिवन है, और अगर इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, जितने नंबर होंगे उनके ऊपर उनको कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि अगर मान लो हमारे पास है 2%, 3% और 4% है, हमारे पास 3 नंबर है, इसका हमें क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, या फिर हमें कह देंगे कि आपने इनकी एवरेज निकालनी है। ठीक है, तो आप इसको एवरेज निकालने के लिए कैसे करेंगे, कितने नंबर है ये 3, पहले तो कर देंगे इन तीनों की प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट करके 3 है तो इनकी पावर कर देंगे 1/3। सो क्वेश्चन हम इसके ऊपर अब देखते हैं एक बार। द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी फॉर 3 सक्सेसिव ईयर, कितने सक्सेसिव ईयर है 3, इसका मतलब n हो गया हमारे पास 3। ठीक है, तो पावर हमारे पास 1/n बनेगी मतलब, और इंक्रीज्ड बाय 10%, 20%, 40% रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एवरेज, देखो एवरेज की बात आ गई यहाँ, एनुअल इंक्रीज ऑफ द प्रोडक्शन। ये एवरेज कैसे निकालेंगे हम, 10 की प्रोडक्ट 20 से, प्रोडक्ट 40 से, और इनकी पावर हो जाएगी 1/3। ठीक है, 4 2 8, यानी कि हमारे पास बन गया ये 8000, 8000 की पावर 1/3। 8 होता है हमारे पास 2 का क्यूब, और 1000 होता है 10 का क्यूब, यानी कि ये हमारे पास होएगा 20 का क्यूब, और इसकी पावर 1/3 है ही, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 20। ठीक है, तो हमारे पास जो एवरेज आई है वो कितनी आई है 20%। ओके, तो जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2 ईयर्स का करना है, आपको देखना है कि ये कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का यूज़ हम कब करते हैं, हार्मोनिक मीन का यूज़ हम तब करेंगे जब हमारे पास स्पीड ऑफ व्हीकल दे रखी होगी, एवरेज प्रोडक्शन पर डे दे रखी होगी। ठीक है, या ऐसे ही हमारे पास दिए होंगे, तो हमें जब एवरेज निकालना हो स्पीड ऑफ व्हीकल की या फिर एवरेज प्रोडक्शन पर डे, तो इसमें हम यूज़ करते हैं हार्मोनिक मीन का। ठीक, हार्मोनिक मीन के अंदर देखो हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर दिए होंगे उनको 1/1/1 करेंगे। ठीक है, और
जितने नंबर होंगे उसको 1/n से डिवाइड कर देंगे और पूरा 1/, यानी कि इसके अंदर ना 1 अपना रोल अहम निभा रहा है। तो हम एक बार इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन रन्स 1 किलोमीटर एट 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड उसकी पहले है 15 किलोमीटर पर आवर, एंड अनदर 1 किलोमीटर ही वॉक्स 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अनदर जो होएगा वो 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि दो स्पीड हमें दे दी। फाइंड इज एवरेज स्पीड फॉर होल डिस्टेंस इन कवरिंग 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर कवर करने में उसकी जो होल स्पीड होगी वो हमें बतानी है। इसके ऊपर मैंने क्या फॉर्मूला बताया आपको, 1 में 1/n अपॉन 1/x प्लस 1/y। या तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो या फिर आप यूज़ कर सकते हो n मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y अपॉन x प्लस y। ठीक है, आप ये x है, x प्लस y, आप इन फॉर्मूलाज को यूज़ कर सकते हो। तो हम अगर इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं तो n कितना होगा 2, क्योंकि स्पीड 2 दे रखी है तो n हो गया 2, x कितना है 15, दूसरा x कितना है 5, डिवाइड बाई 15 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 20। ठीक है, 5 ये 10 पे कैंसिल हुआ, 5 2 ज़ा 10, तो यानी कि 15 को 2 से डिवाइड करेंगे 7.5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो इनकी एवरेज स्पीड होगी वो 7.5 किलोमीटर पर आवर होगी। नेक्स्ट है अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड एट अ स्पीड x किलोमीटर पर आवर और सेम डिस्टेंस इज कवर्ड एट अ स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड जो होएगी वो यही फॉर्मूला रहेगा, यानी कि एक ही डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मान लो जा तो रहे हैं तेजी से, आ रहे हैं थोड़ी कम स्पीड से, तो वही बात है कि आप कितना टाइम कम ज़्यादा लोगे तो आप किस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई बाई में x प्लस में y, इस फॉर्मूले का आप यूज़ कर सकते हो। यानी तो करते हैं इस क्वेश्चन को, इफ़ हाफ ऑफ द जर्नी इज ट्रेवल्ड एट अ स्पीड, यानी कि आधी जर्नी जो है तेज स्पीड से जा रहे हैं वो कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर, तो यानी कि जो x है वो 15 है। नेक्स्ट हाफ स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर, y हमारे पास 12 है। फाइंड द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, दो स्पीड दे रखी है तो 2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 15 प्लस 12, तो 15 2 ज़ा 30 मल्टीप्लाई बाई 12 बाई में 15 और 12 हो गए 27। ठीक, तो 10 3 के ऊपर हम डिवाइड करेंगे 10, यहाँ आएगा 9 और यहाँ 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12, तो 40 बाई में 3 आया और इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 1/3 किलोमीटर पर आवर, इसका एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आपको अपना ट्राई करना है, फॉर्मूला सेम रहेगा। उसके बाद है कि अगर मान लो आपके पास दो स्पीड नहीं दे रखी, आपके पास दे रखी है 2 से ज़्यादा स्पीड, 3 4 जैसी भी स्पीड दे रखी है। ठीक है, अब आपके पास है 3 स्पीड के लिए, अ पर्सन ऑफ मोटर कार कवर 3 इक्वल डिस्टेंस एट स्पीड k किलोमीटर पर आवर, दूसरी स्पीड y किलोमीटर पर आवर और तीसरी z किलोमीटर पर आवर। इसके लिए आपको अगर एवरेज स्पीड निकालनी हो तो क्या करोगे, 3 स्पीड है तो 3 की मल्टीप्लाई स्पीड से कर दोगे डिवाइड बाय पहले दोनों की, फिर अगले दोनों की, फिर लास्ट और पहले की, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन कवर फर्स्ट, यानी कि x दे रखा है 16 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ, नो ये x नहीं है, ये हमारे पास है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दे रखा है 160 किलोमीटर एट अ स्पीड, कितनी स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो पर आवर दिया होता है वही स्पीड होती है, तो x 120 हो गया। नेक्स्ट है y हमारे पास है 140। ठीक है, और लास्ट क्या है 180, ये हमारे पास है z। ठीक है, x y z को चूज करने में बस गलती नहीं करनी, तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे x से यानी कि 120, y से 140 और z से ओनली 80 और डिवाइड बाय क्या कर देंगे 120 मल्टीप्लाई बाय 140 प्लस 140 मल्टीप्लाई बाय 180 प्लस ओनली 80 और प्लस 80 मल्टीप्लाई बाय 120।
20। इसको हम कर देंगे सोल्व। ओके, अगर आपको थोड़ी सी प्रोडक्ट करनी टफ लगती है तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो, ये हमेशा के लिए रहेगा। 1/3 1/n जो होता है, यानी कि 3 है तो यह 1/3, और यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम की फॉर्म में 1/20, 1/140 और प्लस 1/80। आप इस तरह से भी कर सकते हो इसको। तीनों के अंदर से हमारे पास 10 बार कॉमन आ रहा है, तो 1/, में इसका 10 10 10 हमारे पास कॉमन आ रहा है, 30 हो गया। तो 1/12, 1/14 और 1/8, इनका आपको लेना है एलसीएम। ठीक है, तो इसका हम एलसीएम लेके जब करेंगे तो क्या सॉल्यूशन बनता है वो देखेंगे अब। तो 1/, में देखो 1/30, 12, 14 और 8 का यह हम निकाल लेते हैं एलसीएम। 12, 14, 8, 6, 7, 4, 3, 7, 2 या 2 या 3, 7 या फिर 3 पे जाएगा और 7 पे जाएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 7 जा 168। ठीक है, तो हमारे पास जो एलसीएम आया वो आया है 168। ओके, तो 168 यहाँ पर हम जब इसको सोल्व करेंगे 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12, 14। एंड जब हम 14 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 2 जा 14, 2 2 जा 3, यहाँ पर 12 आ गया। और जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 21। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे सोल्व अपना। इसको हम सोल्व कर देंगे। ये 1/30 है, देखो ये 30 ऊपर चला जाएगा, 168 है ये भी ऊपर चला जाएगा। ठीक, डिवाइड बाई 14 और 12 कितना होता है 26, 26 और 21 47, और हम इसे आपस में कर देंगे अब डिवाइड। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा आ जाएगा आगे आंसर। नेक्स्ट है अ पर्सन कवर। अब देखो पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें डिस्टेंस सेम था, सेम डिस्टेंस, कभी किसी स्पीड से, कभी किसी स्पीड से, तो कभी किसी स्पीड से। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसके अंदर क्या होगा, डिस्टेंस अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर डिस्टेंस क्या है कि अ पर्सन कवर ए किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ, ए किलोमीटर के लिए स्पीड ली x किलोमीटर पर आवर, b किलोमीटर के लिए स्पीड ली y किलोमीटर पर आवर, एंड c किलोमीटर के लिए स्पीड ले रहे हैं z किलोमीटर पर आवर। तो जो एवरेज स्पीड होएगी वो क्या होगी, जो हमारे पास अलग अलग डिस्टेंस है पहले करेंगे उनका सम, डिवाइड बाय हर डिस्टेंस को उनकी स्पीड से डिवाइड करके उनका सम कर देंगे। ठीक है, और उसके ऊपर से हम टोटल से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी एवरेज स्पीड। तो ये कैसे निकलेगा, देखो अ पर्सन कवर 9 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। 9 जो है ए है फर्स्ट डिस्टेंस, उसके लिए स्पीड होगी x। b जो है 25 किलोमीटर पर आवर एट स्पीड ऑफ 5, यानी कि y दे दिया हमें 5 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर यानी कि c हो गया, और स्पीड होगी z यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड निकालनी है, तो इसे कैसे करेंगे, a यानी कि 9 प्लस b यानी कि 25 और c मतलब 30, ये सारे डिस्टेंस ले लिए। डिवाइड क्या करेंगे, a को डिवाइड करेंगे यानी कि 9 को डिवाइड करेंगे x यानी कि 3 से, और 25 के डिवाइड में क्या आ जाएगा, इसकी स्पीड जो है 5, और 30 के डिवाइड में आ जाएगा इसकी स्पीड जो कि है 10। ठीक है, तो इसको ऊपर हम ऐड करेंगे, 25 और 30 कितना होएगा 55, 55 और 9 कितना होता है 64, 64 डिवाइड बाय, देखो ये कैंसिल होगा, ये 3 पे, ये 5 पे और ये 3 पे, नीचे कितना बन गया 11, 64/11, इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 59/11 किलोमीटर पर आवर, इसकी क्या हो जाएगी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट ट्रिक हमारे पास है कि अ पर्सन कवर अ पार्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ एट x किलोमीटर पर आवर स्पीड, b पार्ट एट द डिस्टेंस ऑफ y किलोमीटर पर आवर, एंड द रिमेनिंग पार्ट c जो होएगा z किलोमीटर पर आवर। इस बार क्या है कि एक ही टोटल डिस्टेंस दे रखा है, लेकिन इस डिस्टेंस का मान लो इतना सा पार्ट
ये ए पार्ट हो गया और इतना सा पार्ट मान लो बी हो गया और बाकी बचा हुआ सी हो गया। इतने पार्ट को कवर किया है एक्स किलोमीटर पर आवर पर, इसको वाई किलोमीटर पर आवर और इसको जेड किलोमीटर पर आवर पर। अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, जो पीछे वाले क्वेश्चन में था अलग अलग डिस्टेंस दे रखा था, स्पेशल कोई पार्ट नहीं था, तो हमने डिस्टेंस को ऊपर a प्लस बी प्लस सी किया था और नीचे हर डिस्टेंस को उसकी स्पीड से डिवाइड किया था। इसमें क्या है कि ऊपर a प्लस बी प्लस सी नहीं करना, उसकी जगह रखना है 1, क्योंकि डिस्टेंस सिर्फ एक ही है और जितना भी पार्ट होगा उसको उसकी स्पीड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अ पर्सन कवर फर्स्ट 1/4 ऑफ डिस्टेंस 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड द नेक्स्ट 3/5 6 किलोमीटर पर आवर पर और रिमेनिंग 15 किलोमीटर पर आवर पर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो 1 डिवाइड बाई फर्स्ट 1/4 है यानी कि 1/4, तो 1/4 की डिवाइड किससे करोगे, उसकी स्पीड से यानी कि 8 से। ठीक है, प्लस में नेक्स्ट 3/5 3/5 एट 6 से डिवाइड करेंगे, उसकी स्पीड है। रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग होगा 1 माइनस 1/4 और 3/2, क्योंकि टोटल जो 1 था उसमें से इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा ये, माइनस करने पे एलसीएम इसका लेंगे 3/5 था, ये है हमारे पास 3/5, तो एलसीएम लेंगे 20, यहाँ आ जाएगा 20 माइनस 5 माइनस 12, यानी कि हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो कितना होगा 3/20। ठीक है, तो जो रिमेनिंग 3/20 पार्ट है वो किस स्पीड के ऊपर है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक, अब हमने करना है इसको सोल्व। 1 डिवाइड बाई, तो इसको सोल्व करेंगे 1/4 डिवाइड बाई 8 कितना हो जाएगा, इसकी प्रोडक्ट इससे 1 बाई में 32। ठीक है, और यहाँ से ये हो जाएगा कैंसिल, किसके ऊपर 3 2 6, यानी कि इसकी इससे प्रोडक्ट हो जाएगी 1/10 एंड 3 5 15 और इसकी से प्रोडक्ट हो जाएगी 1 बाई में 100। ठीक है, और इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, इसका जब 32 इसे हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे कैसे, ये आ गया 32 10 और 100 का एलसीएम। पहले 2 पे करेंगे या 16 या 5 और या 50 एंड फिर 4 पे कर देती हूँ डायरेक्ट, 4 4 16 या 5 और या 50 एंड फिर 4 के ऊपर कर देते हैं 1 5 एंड 50 और ये 5 पर जाएगा, 5 1 ये 10 और ये डायरेक्ट 10 पर ही कर देते हैं। ओके, ये हमारे पास एलसीएम इसका क्या बनता है, 5 2 10 और 4 4 16, यानी कि एलसीएम जो हमारे पास बना है 1600। 1600 हमारे पास इसका एलसीएम आया, तो यहाँ पर एलसीएम में ले लिया 1600। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर 1 है, 32 को 1600 से हम डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 4 4 16, ये 32, ये हमारा आएगा यहाँ पर 50। ठीक है, और प्लस में इसको ही 10 से डिवाइड करेंगे 160 यहाँ आ जाएगा, प्लस इसको 100 से डिवाइड करेंगे 16 यहाँ आ जाएगा। ओके, 160 और 50 हो या 210, 210 और 16 हमारे पास आ जाएगा 226, 210 और 16 226 हुआ बाय में 1600। ओके, और इसे हम आगे डिवाइड कर देंगे और ये डिवाइड में 1 बाई है तो ये उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1600 बाय में 226। ठीक है, इसको डिवाइड करके हमारे पास जो होएगा अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन, ये आपको ट्राई करना है अपने आप। ओके, बस इसमें ये क्या है कि परसेंट, इतने परसेंट जर्नी है तो परसेंट को हटा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इस पर हमारा क्या है, आज का टॉपिक एवरेज वाला जो वीडियो पे पार्ट 1 और आज की वीडियो पार्ट 2 पे कंप्लीट होता है, और इससे पहले हमने परसेंटेज का टॉपिक भी कंप्लीट किया है। ऐसे करते करते हम जो कि है पूरा टॉपिक जो कि टीजीटी लेवल का है, यानी कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उनसे रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे और हर टॉपिक को करेंगे। तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस के साथ। थैंक यू।